वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है तुमसे बेहतर मुझे कोई और नहीं समझ सकता। तो गाइस, ये रीडिंग है अभी इस वक्त उनके दिल में आपके लिए क्या है, जो भी चल रहा है हम इस रीडिंग में जानते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स को लेकर ना टेंशन नहीं लेते। उस वक्त उन्हें लगता है कि वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, जैसा चल रहा है वो सही चल रहा है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं फिर उन्हें असली दर्द पता लगता है, रिलेशन में खालीपन लगता है और फिर उन्हें अपने अंदर गुस्सा भी आता है कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। यहाँ भी आज की रीडिंग में मेरे सामने कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जिनमें लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने शुरू में जो एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन नहीं लिया और अपनी ही दुनिया में बिजी रहे, दोस्तों में मस्त रहे, अपने काम में मन लगाना, अपने परिवार को टाइम देना, अपनी लाइफ के बारे में सोचना, बस ये ज़्यादा करते थे। जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपको लगने लगा कि ये पर्सन सिर्फ अपना देखते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, इन्हें कभी भी रिलेशन की कोई चिंता नहीं रहती, ना ही ये रिलेशन को ठीक करने के लिए कोशिश करते हैं। तो आप दोनों के बीच में ना इमोशनल डिस्टेंस या थॉट्स को लेके कह लो डिस्टेंस आ गया, विचारों का मतभेद हो गया, गलतफहमियां बढ़ गई, एक दूसरे को लेकर ये सोचा जाने लगा कि वो एक्शन पहले ले। इधर से आपको लगा कि हमेशा मैं इनकी तरफ एक्शन लेता हूँ या मैं ट्राई करती हूँ, इन्हें भी तो रिलेशन में एक्शन लेना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशन में कई बार ये जो उतार चढ़ाव आया है वो इस रिश्ते को धीरे धीरे कमज़ोर बना रहा है। अभी भी काफ़ी लोगों के पार्टनर जो हैं वो आपसे बात नहीं कर रहे क्योंकि नो कांटेक्ट और सेपरेशन के कार्ड्स मुझे इस रीडिंग में नज़र आए हैं। बाकी इस रीडिंग को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, जिनकी डेली बातें होती हैं वो भी देख रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आप हो तब भी आप पर ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। और यहाँ पर अलग अलग सिनेरियोज भी निकले हैं। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है कई सालों से, और कुछ लोगों के लिए पर्सन आप ही के शहर में रहते हैं लेकिन मिलने नहीं आ रहे, और अगर मिलने भी आते हैं तो अपनी मर्ज़ी से आते हैं। बाकी कुछ लोगों में थर्ड पार्टी का भी सिनेरियो है, और थर्ड पार्टी के लिए मुझे जो यहाँ कार्ड्स मिले हैं वो ऐसे हैं जिसमें ये इंसान उसके साथ भी खुश नहीं है। अगर ये थर्ड पार्टी में चले गए थे तो ये वहाँ जाकर भी उस रिश्ते के अंदर भी शायद अपनी कंट्रोलिंग एनर्जी से या अपने एटीट्यूड से उस रिलेशन को भी समझ नहीं पाते और दूसरे इंसान को मैनिपुलेट करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इनको लगता है कि आपके साथ ही इनका रिलेशन ठीक है, ये दूसरे रिलेशन में क्यों रुके, क्योंकि इनको अंदर से फील हो रहा है कि आप इन्हें माफ़ कर दोगे और आप इन्हें एक्सेप्ट भी कर लोगे। तो अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे फिर भी इनके दिल में आपके लिए जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव हैं। इनको लगता है कि आपका प्यार बहुत ही सच्चा है, आप अपना रियल सेल्फ इस रिलेशन में देते हो। आपको दिखावे का प्यार या मिलावटी प्यार पसंद नहीं है। तो आपको वो कहीं ना कहीं अभी ज़िंदगी में ये मान रहे हैं कि आप जैसे अपनी लाइफ में खुश हो और आगे बढ़ रहे हो। अब ये इनकी सोच है कि वो आपके बारे में इस तरह से सोच रहे हैं, लेकिन उनको क्या पता कि आप अंदर से कितना दुखी हो
या परेशान हो, क्योंकि आपको भी तो रिलेशन चाहिए, आप भी इस रिलेशन को दोबारा ब्यूटीफुली एंड रोमांटिकली आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आपको जो सपोर्ट मिलना चाहिए इनकी तरफ से वो नहीं मिल रहा। फिर मेरे सामने यहाँ पर ना कुछ कार्ड्स भी निकले हैं जो आपके कलर थेरेपी का इस्तेमाल करने के लिए इंडिकेशंस दे रहे हैं। अगर आपने रंगों को इस्तेमाल करना कम किया हुआ है तो हीलिंग के लिए आपको कलर ज़रूर यूज़ करने चाहिए। एक तो आपको येलो कलर यूज़ करना है, ग्रीन कलर यूज़ करना है, और कुछ लोगों को मैं बता दूं कि आप हल्का गुलाबी रंग भी इस्तेमाल करें। ये 3 रंग आपने कम से कम आने वाले 21 दिनों तक यूज़ करने हैं, और अगर आप ज़्यादा कर सकें तो 1 महीना इन रंगों को इस्तेमाल करें। ये आपको हील करेंगे गाइस, और हीलिंग आपके लिए इतनी ज़रूरी है। बिना हीलिंग के ये रिलेशन आपका दोबारा ठीक नहीं हो पाएगा। अगर ये वापस लाइफ में आ भी गए तो इनका जो माइंड है वो हमेशा आउटसाइड इन्फ्लुएंस से, थर्ड पार्टी से या कुछ नेगेटिव थॉट से भरा रहेगा। और ऐसा प्यार तो कोई भी दुनिया में नहीं चाहता कि वो आपके साथ होकर भी किसी और के बारे में सोचते रहें, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि ये सिर्फ आप ही को प्यार करें और आप ही के साथ खुश रहें, तो आपको हीलिंग स्टार्ट करनी है, और उसको आप जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे बिना हीलिंग के ये रिलेशन जो है वो ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में जा चुका है। कुछ लोगों के पार्टनर तो शायद इतना झूठ बोलते होंगे पास्ट में कि आपको पता भी नहीं चलता होगा कि ये आपसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो अगर इस तरीके से बात करेंगे तो आप उनकी बातों में आ जाओगे। तो अभी उनको लग रहा है कि वो इस रिलेशन में दोबारा आना चाहते हैं। फिर मुझे यहाँ पर कुछ चैनल्ड मैसेज भी मिले हैं और यूनिवर्स के मैसेज भी मिले हैं। पहले यूनिवर्स के मैसेज देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। पहला मैसेज यूनिवर्स का है डिवाइन टाइमिंग। दूसरा मैसेज आया है यूनिवर्स का लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। तीसरा मैसेज आया है यूनिवर्स का कॉलिंग इन योर सोलमेट। चौथा मैसेज आया है यूनिवर्स का रीड होली बुक्स। और पांचवा मैसेज आया है यूनिवर्स का प्रैक्टिस सेल्फ लव। तो ये 5 मैसेज जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज आए हैं, बहुत ही अच्छे मैसेज हैं ये, और ये सभी मैसेज अपनी एक यूनिक एनर्जी कैरी करते हैं। हर मैसेज आपको यही कह रहा है कि अब आपको अपने जीवन में इस रिलेशन के ऊपर को डिपेंडेंट नहीं रहना। मैं जानती हूँ कोई भी रिलेशन है लाइफ में, वो हमें प्यार, केयर, नर्चर, अटैचमेंट और ये को डिपेंडेंसी देता ही देता है। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई इंसान आया है तो हम उसके बारे में सोचते ही हैं। हमें उसे प्यार देना है, हमें उसे खुश रखना है, हमें उसे ज़िंदगी में किसी भी तरह की तकलीफ़ और परेशानी नहीं आने देना। लेकिन जब हमें उस रिलेशन से वो चीज़ें खुद में नहीं मिलती, हमें भी प्यार चाहिए, हमें भी रिस्पेक्ट चाहिए, हमें भी स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए कि कोई हमें भी केयर करे, हमें भी इतना पैम्पर करे, अटेंशन दे कि हम भी खुश हो जाएं और प्राउड फील करें कि वाओ, हमारी लाइफ में कितना प्यार करने वाला इंसान
यूनिवर्स ने हमें दिया है। तो मुझे लग रहा है कि ये रिलेशन ना अभी इक्वल गिव एंड टेक पर नहीं है। आपके पर्सन ना चोरी चोरी छुप छुप कर आपको चेक करते हैं। शायद कभी कभी आपको पता भी लग जाता है कि ये आपको देख रहे हैं। हो सकता है ये आपको सोशल मीडिया पे चेक करते हो, या फिर जहाँ आप रहते हो उस एरिया में ये पर्सन रहते हो, या वहाँ आ जाते हो आपको देखने के लिए। और जिनके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में है वो भी मुझे लगता है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका 5D कनेक्शन तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन हर बार 3D वाले रिलेशन में प्रॉब्लम आती है। तो ये कोई प्लान भी बना रहे हैं, इनके दिमाग में कोई प्लानिंग चल रही है, आइडियाज़ आ रहे हैं इनके दिमाग में। ये हो सकता है कि अपने दोस्तों से इस रिलेशन के लिए कोई गाइडेंस लेना चाह रहे हो, या अपने मन की बात अपने किसी दोस्त को बताना चाह रहे हो, क्योंकि इनके दिमाग में भी मुझे टेंशन लग रही है और इनके हार्ट स्पेस और माइंड स्पेस दोनों का बैलेंस नहीं दिख रहा। इन्हें आपसे ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। फिर यहाँ पे तीसरा सिनेरियो है उन लोगों के पार्टनर का जो अभी भी ना रिलेशन में सीरियस नहीं है। अभी भी इन्होंने अपना दिमाग जो है टाइम पास वाले रिलेशन में या और लोगों की तरफ फोकस किया हुआ है। मुझे लगता है कि ये पर्सन अपने कार्मिक पैटर्न्स को समझ नहीं पा रहे, और इनका कोई कार्मिक साइकिल भी चल रहा है थर्ड पार्टी में, जहाँ से इनको कई बार ट्रिगर मिलता है, और ये उस ट्रिगर से जो अंदर इनके चेंज आना चाहिए माइंड, बॉडी और सोल लेवल पर, वो चेंज इनके अंदर आता ही नहीं है, क्योंकि ये पर्सन थोड़े ज़िद्दी भी हैं। और ये पर्सन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जीज़, यूनिवर्स और स्पिरिचुअलिटी इनकी तरफ इनका ध्यान नहीं है, जिस वजह से मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके प्यार को समझ ही नहीं पा रहे। तो आज की रीडिंग में ना अलग अलग सिचुएशंस निकली हैं। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि सीक्रेटली इनकी नज़रें आप पर हैं, और अगर आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर आपने कुछ दिनों से हीलिंग को समझना शुरू कर दिया है, कुछ अच्छे वीडियोस देख रहे हो, कंटेंट पढ़ रहे हो, आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, कुछ भी आप जो अपनी हीलिंग को लेकर ट्राई कर रहे हो, मंत्र जाप शुरू किया हुआ है, दान पुण्य कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, या फिर आपने कोई क्रिस्टल वगैरह डाला हुआ है और आपको विश्वास है कि मुझे रिज़ल्ट आएगा, तो आपको ये बता दूं कि वो चीज़ें आपकी काम कर रही हैं जो मुझे यहाँ पर नज़र आती हैं। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि उपाय काम नहीं करते, उपाय काम करते हैं। हो सकता है टाइम आपको थोड़ा ज़्यादा लग जाए चीज़ें सही होते होते, बट आपकी रीडिंग में जो कार्ड्स आए हैं वो एक पॉजिटिव साइन दे रहे हैं कि आपके किए गए उपाय, आपका पॉजिटिव रहना, आपका यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना, गॉड पे ट्रस्ट करना, कहीं ना कहीं आपके कार्मिक पैटर्न्स को और आपके कर्मास को ख़त्म कर रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको और आप जितनी ज़्यादा खुशियाँ डिज़र्व करते हो इस लाइफ में, चाहे वो लव रिलेशन में हो, चाहे करियर में हो, चाहे आपकी खुद की लाइफ में हो, वो सभी आपको मिलेंगी। अभी तो बहुत कुछ अनफोल्ड होगा आपके सामने। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे लग रहा है कि जानबूझकर एटीट्यूड दिखा रहे हैं। हो सकता है कि इनका ये तरीका है आपसे अटेंशन लेने का, कि मैं उसके सामने ऐसा दिखाऊंगा कि मुझे उसकी परवाह नहीं है, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मुझे किसी रिलेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंगल ही हैप्पी हूँ।
पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये पर्सन ना बड़ा ही दिमाग से खेलने वाला इंसान है, क्योंकि इनके जो कार्ड्स आए हैं वो ऐसे कार्ड्स हैं जो दिखाते हैं कि किसी इंसान को पता है कि वो आपसे अपनी तरफ ध्यान कैसे खिंचा सकता है। तो जैसे कि ये आपको अच्छे से जान चुके हैं, उन्हें पता है कि आप उनको कभी भी छोड़ नहीं पाते। शायद लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, ऊपर ऊपर से आपका गुस्सा रहता है, लेकिन दिल से आप बुरे नहीं हो, ऐसा उन्हें पता है। अब देखते हैं कि चैनल्ड मैसेज क्या निकले हैं। सबसे पहला चैनल मैसेज है, बेबी यू आर माई सोलमेट। बहुत ही छोटा सा, प्यारा सा, क्यूट सा ये चैनल्ड मैसेज है। आप उनके सोलमेट हो और आपको भी शायद फील होता है कि यही मेरे सोलमेट हैं। तो मुझे लग रहा है कि दोनों को अंदर से तो पता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं और ये रिलेशन हमारा कितना ही स्पेशल है। लेकिन सामने आकर सच को एक्सेप्ट करना, रियलिटी में जीना और आपके लिए जिम्मेदारी उठाना, यानी कि कमिटमेंट देना, इन सब चीज़ों से आपका पर्सन भागता है। और मुझे लग रहा है कि ये रिलेशन ठीक होते होते काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेगा। कम से कम मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे, मिनिमम 3 वीक्स तो लगेंगे ही लगेंगे, कम से कम 3 हफ्ते का टाइम तो लगेगा ही। उसके बाद रीयूनियन को लेकर कुछ लोगों के पर्सन आगे आएंगे, अपने आप को रोमांटिकली एक्सप्रेस भी करेंगे, इमोशनली भी बैलेंस करेंगे। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल और विजडम से भरा हुआ इंसान भी मानते हैं। उन्हें पता है कि आप एक समझदार इंसान हो। आपके जीवन में उन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशन भी फील किया है। आपको उन्होंने देखा है, आपकी जर्नी को देखा है, आपने अपनी लाइफ में क्या कुछ किया है, अपने लक्ष्य, अपने लाइफ गोल्स, अपने ड्रीम्स को चेस करने के लिए आप कितने मेहनती हो। और फिर उन्होंने ये भी देखा है कि इस रिलेशन में आपने कितने एफ़र्ट्स डाले हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को डिज़र्विंग नहीं मानते, बल्कि आपको कहीं ना कहीं अपने से ऊपर देख रहे हैं। और यही वजह है कि उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी भी है। कई बार उन्हें ये भी लगता है कि क्या मैं इसके प्यार के लायक हूँ, क्या मैं इसे खुश रख पाऊँगा, क्या मैं इसकी इच्छाओं को पूरा कर पाऊँगा, क्या मैं इसकी जो लाइफ है उसमें कुछ नया ऐड कर पाऊँगा। तो अपने अंदर ही उनके ना बहुत सवाल जो बार बार चल रहे हैं और वो रुक नहीं रहे। तो अभी मुझे लगता है अगले कुछ दिन इस पर्सन की नींद भी डिस्टर्ब होगी। रात को जो ख्याल इनके दिमाग में आएंगे वो इनको एक्शन लेने की तरफ प्रोवोक करेंगे। अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं क्या निकला है। I miss our beautiful memories together. How can I forget you? आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैं उन पलों को याद करता हूँ या उन मेमोरीज़ को, उन मोमेंट्स को याद करता हूँ जो हम दोनों ने साथ में बिताए हैं, पुराना टाइम। और पुराना टाइम तो दुनिया में हर किसी के लिए बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि जब हम किसी के साथ डेटिंग फेज़ में होते हैं, वो फेज़ सबके लिए बहुत यादगार होता है। पार्टनर को मिलने जाना, पार्टनर के साथ टाइम बिताना, फ़ोन पर लंबी लंबी बातें करना, घंटों घंटों बिज़ी रहना, पार्टनर के ख्याल में डूबे रहना, वो एक्साइटमेंट, वो लव, वो टाइम, वो यादें,
सब कुछ आपके पर्सन मिस कर रहे हैं, सब कुछ उनको याद आ रहा है फ्लैशबैक की तरह। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप भी इनको बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर लेते हो। कई बार हमें ना बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में पता होने का कोई मतलब नहीं बनता। हर चीज़ हमें लाइफ में पता हो ये ज़रूरी नहीं है कि मैनिफेस्टेशन क्या होती है, कैसे करते हैं, क्यों करनी चाहिए। कई बार हम ऑटोमेटिकली या नेचुरली उस प्रोसेस में होते हैं कि हमें पता भी नहीं है और हम फिर भी उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो विचार चलते रहते हैं, अक्सर हम किसी की याद में डूबे रहते हैं और हम उसको याद कर रहे हैं। तो जाने अनजाने में जो भी विचार हमारे अवचेतन माइंड में हैं, अवचेतन मन में, उसी को हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं कि हम कुछ सोच रहे हैं और वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होनी शुरू हो जाती हैं। आपको ये भी बोला जाता है कई बार वीडियोस में कि गाइस अगर आपने सोचना ही है तो अच्छा ही सोच लो, बुरा मत सोचो। अपने आप को लेकर सेल्फ डाउट में मत आओ, नेगेटिव मत सोचो। ये मत सोचो कि मुझे मेरे पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया है या मुझे मेरे पार्टनर ने छोड़ दिया है किसी और के लिए, क्योंकि मेरे अंदर अब वो खूबी नहीं है, मैं उतना सुंदर नहीं हूँ, मेरे पास उतना पैसा नहीं है या मेरा स्टेटस उतना नहीं है। तो ये नेगेटिव थिंकिंग अपने आप को लेकर आपने बंद करनी है। अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी तरफ आए तो रोज़ इस तरह फील करो कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, दिन ब दिन मेरी ज़िंदगी में चमत्कार हो रहे हैं, मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है, मेरे ऊपर यूनिवर्स की नज़र है, मुझे एंजल्स हर मुसीबत से बचाते हैं और मैं जहाँ भी जाता हूँ हर कोई मुझे बहुत प्यार करता है। तो इस तरह की एनर्जी में आपको डेली रहना है। फिर आप देखोगे कि कुछ ही दिनों के अंदर ये पर्सन खुद आपकी तरफ रीच आउट करते हुए या आपसे मिलने के लिए तड़पते हुए आपको नज़र आ जाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों का आने वाले दिनों में रीयूनियन होने वाला है और वो मैंने आपको बताया भी है। फिर अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं क्या है। मैंने बहुत दिनों से तुम्हारे लिए कुछ प्लान किया है, ये एक सरप्राइज़ है जो मैं तुम्हें बहुत जल्दी मिलकर दूंगा, प्लीज़ मेरा इंतज़ार करना, आई लव यू। आपके लिए कोई सरप्राइज़ प्लान हो रखा है। काफ़ी लोग ना ये भी सोचते हैं कि क्या सरप्राइज़ देंगे, बात तो कर नहीं रहे ढंग से, कांटेक्ट में तो है नहीं, तो क्या ही आएंगे, कैसे मिलेंगे। सरप्राइज़ कुछ भी हो सकता है कि ये कई महीनों से गायब थे रिश्ते से, चाहे इन्होंने सेपरेशन खुद लिया था या घर वालों के कहने पर ये आपसे दूर हो गए थे, या थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में इन्हें डोमिनेट कर रही थी, या थर्ड पार्टी का इनको डर था और ये अचानक इस रिलेशन से चले गए। तो अगर ये वापस आ रहे हैं किसी भी रूप में आपको सरप्राइज़ मिल सकता है। मान लीजिए कि इन्होंने सिर्फ आपको एक हाय हेलो का मैसेज ही कर दिया है, काफ़ी महीनों के बाद आपको ब्लॉक से हटा दिया है, तो वो भी एक सरप्राइज़ है। अगर आपके घर के आसपास ये कहीं आपको दिख जाते हैं, अचानक ही आपको रास्ते में कहीं रोक लेते हैं, या फिर इनका कोई दोस्त आपको बता दे या आपका दोस्त आपको बता दे कि आपका पार्टनर आपके बारे में मुझसे पूछ रहा था, तो वो भी तो एक सरप्राइज़ है। और अगर आपका आने वाले दिनों में जन्मदिन आ रहा है, कोई स्पेशल डेट है, आपकी एनिवर्सरी डेट है, या इनके साथ आप पहली बार जब मिले थे वो दिन करीब आ रहा है, वो डेट करीब आ रही है, हो सकता है कि उसको ये स्पेशल बनाना चाहते हो और उस दिन आपको मिलने आ जाए, क्योंकि मिलने की एनर्जी तो इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है।
तो अगला चैनल मैसेज देखते हैं क्या निकला है। तुम मुझे गुस्से में भी बहुत प्यारे लगते हो, लड़ाई ही कर लो, नाराज़ ही हो जाओ, लेकिन इस रिश्ते से दूर ना जाओ। वाओ, बहुत ही प्यारा मैसेज है। मुझे लगता है कि आप भी यही चाहते हो कि चाहे लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये खट्टी मीठी लड़ाई इस रिलेशन को और भी ज़्यादा रंगीन बनाती है। क्योंकि आप दोनों ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉम एंड जेरी वाला रिलेशन है आपका। ना वो आपके बिना रह पाते हैं, ना आप उनके बिना रह पाते हो। और जब साथ में होते हो तो लड़ाई झगड़े होते हैं, दूर जाते हो तो दोबारा इस रिश्ते में करीब आने के लिए तड़पते हो। वही इनके अंदर भी फीलिंग देख पा रही हूँ मैं, वही आपके अंदर। तो ये काफ़ी क्यूट सा, रोमांटिक सा, ब्यूटीफुल सा रिलेशन है। अभी जो कुछ भी आपके रिलेशन में चल रहा है उसके लिए आपको ना पॉजिटिव ही रहना होगा। क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचोगे कि ये तो थर्ड पार्टी में जा चुके हैं और थर्ड पार्टी ने इनका माइंड कंट्रोल किया हुआ है, थर्ड पार्टी ने इनको कुछ कर दिया है, या इनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, कोई स्पेल करवा दिया है थर्ड पार्टी ने, तो अब ये मेरी तरफ कैसे आएंगे, ये सब सोचना आपका काम नहीं है। वो यूनिवर्स देख लेंगे, क्योंकि इनका भी कोई कर्मा जुड़ा हुआ है उस थर्ड पार्टी के साथ। जब तक वो कर्मा इनका उस इंसान से रिलीज़ नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, तब तक आपकी ज़िंदगी में इनका आना और जाना ये लगा रह सकता है। ठीक है, अभी मेरे सामने कुछ आए हैं पार्टनर के नाम के लेटर। ये उन लोगों के पार्टनर के नाम का लेटर है जो 3 हफ्तों के बाद एक्शन प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले नाम का लेटर है IAHV FNRUT और लास्ट यहाँ पे लेटर निकला है, लेटर J। काफ़ी सारे नाम के लेटर्स निकले हैं। जो कुछ भी गाइस रीडिंग में आता है, जैसे अभी इनके नाम के लेटर्स आए हैं, हो सकता है सभी लोगों के पार्टनर के नाम के लेटर्स नहीं आए, और कुछ लोग फिर परेशान भी हो जाते हैं कि हमारे पर्सन के नाम का लेटर क्यों नहीं आया। क्योंकि उनकी एनर्जी 3 हफ्तों के बाद इतनी स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रही। जिनके पार्टनर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो एक्शन मोड में आ रहे हैं, जो माइंड में बना चुके हैं ये बात कि अब उन्हें एक्शन ही लेना होगा, ये उनके नाम के लेटर्स आए हैं। ठीक है, लेकिन रीडिंग सबसे रेजोनेट करेगी, चाहे आपको उनकी राशि का पता हो या ना पता हो, या उनके नाम के लेटर्स रीडिंग में रेजोनेट कर रहे हो या ना कर रहे हो। ठीक है, बाकी कुछ मैजिकल सा भी मुझे लग रहा है कि इस रिलेशन में होने वाला है। हो सकता है कि काफ़ी लोगों का रीयूनियन लंबे टाइम से डिले हो रहा था, कई महीनों से आप वेट ही कर रहे थे कि कब हमारे पर्सन वापस आएंगे। तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन रीस्टार्ट होने वाला है। बातें अधूरी उनके दिल में भी हैं, आपके दिल में भी हैं, और आप दोनों ही उन बातों को करना चाहते हो। उनका भी हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है और आपका भी। बाकी यहाँ पे राशियाँ मुझे सारी ही नज़र आई हैं, क्योंकि यहाँ सभी एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। कुछ कुछ लोगों के लिए अगले 3 घंटे इम्पॉर्टेंट हैं, 9 घंटे इम्पॉर्टेंट हैं, 13 घंटे इम्पॉर्टेंट हैं और 19 घंटे इम्पॉर्टेंट हैं। और बाकी लोगों के लिए मैं बता दूं कि अगले 9 दिन भी इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर ये पर्सन आपको
इन 9 दिनों में कांटेक्ट करते हैं तो आप दोनों का रिलेशन अगले आने वाले हफ्तों में बहुत ही रोमांटिक होने वाला है। शायद आप दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा प्यार देने वाले हो आने वाले टाइम में कि आपको पुरानी लड़ाई झगड़े, पुराने गिले शिकवे, दूरियां सब भूल जाएंगे। तो गाइस, ये रीडिंग बस यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आज आपको लिखना है ट्रू लव और एंजल नंबर आपको डालना है 111। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर आपका कोई टॉपिक है जिस पे आप खुद वीडियो सुनना चाहते हो कि मेरा ये टॉपिक है, उस टॉपिक को भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।